नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के गया में आगामी 17 सितंबर को शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध राजकीय मेला पितृपक्ष मेले की तैयारी को लेकर एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वे विष्णुपद मंदिर पहुंचे। विष्णुपद मंदिर में पूजन दर्शन के बाद वे गया जी में आने वाले पिंडदानियों की सुविधा के लिए बाईपास पर बने नवनिर्मित विष्णु पथ का उद्घाटन शिलापट का अनावरण किया। मौके पर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव अमृत लाल मीना मौजूद थे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज पटना सिटी के क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने दलितों को भाजपा का सदस्य बनाने का अभियान चलाया। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने घर के पास कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक दलित की शुभचिंतक पार्टी है, जो भाजपा ने हमेशा दलितों की सम्मान की रक्षा की है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था, यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला, तो इस मंच पर मिला। सब तरीके के लोग हमारे साथ हुए और हमारे को बताया गया कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में दलित भाई भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी सब पार्टियों ने दलित भाइयों के साथ राजनीति की, कभी उनका हक नहीं किया, कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। ये कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर अंबेडकर को एक बार नहीं 2-2 बार लोकसभा में जाने से रोकने के लिए हर तरीके का प्रयास किया और डॉक्टर अंबेडकर को रोकने का प्रयास। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी, जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। भारत रत्न के करके 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का प्रयास किया। 2014 के पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता। क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि आपके दलितों के प्रति कोई आस्था नहीं थी। आप दलितों की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, पर उनकी चिंता नहीं करते थे। उनकी चिंता अगर किसी ने की तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। हमको ध्यान रखना, वो भी हमारे समय में। आज 71 मंत्रियों में मोदी जी के 10 मंत्री हमारे दलित भाई हैं, 27 मंत्री हमारे पिछड़ा वर्ग से हैं और 5 मंत्री हमारे आदिवासी भाई हैं। पहले कभी आपने देखा क्या ऐसा? कभी देखा? ये मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आपको जानकर के खुशी होगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 4 करोड़ में 1,77,00,000 घर जो मिले हैं वो हमारे दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों को मिले हैं। 1,77,00,000। लगभग उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर विकास की योजना में
योजनाओं में आयुष्मान भारत, इसमें सबसे ज्यादा हमारे दलित भाइयों को उनकी व्यवस्था करने का काम इन योजनाओं के तहत किया जा रहा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी के सदस्य बनिए। मैं बहुत खुश हुआ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसको आगे बढ़ाइए। कोई भी इस इलाके का, कोई भी इस बस्ती का व्यक्ति न छूट जाए जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने से वंचित रह जाए। यह हमको प्रण लेना है। बोलिए, करेंगे ना? घर घर जाएंगे ना? और सदस्य बनाएंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? और बिहार को आगे ले जाएंगे ना? ये आप सामने देखते ना, पुल बन रहा है। ये नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शराबबंदी को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं तथा कहा है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है। शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण अधिक हो रहा है। साथ ही सरकार ने शराबबंदी की जब तीसरी बार समीक्षा की तो यह निर्णय लिया गया कि शराब पीने की पर्पस से अगर कोई शराब लेकर जा रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। शराबबंदी ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है और सताए जा रहे हैं वो सोचने की बात है। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा और 1.5 घंटा में लोग बना देते हैं। इसके चलते भी ऐसे होते हैं, नुके छुपे कुछ काम करते हैं, जिसके चलते भी गड़बड़ बातें होती है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ, ऊंचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊंचे दाम पर ले लेते हैं, खपत होती है। हमारे सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जा रहा है। इसलिए शराबबंदी के खिलाफ सदा हम नहीं रहने की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, शराबबंदी के नाम पर जो अनेक प्रकार की बातें हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। उस पर एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए। और इस माने में हमने नीतीश कुमार से विशेषवार वाकिफ किया है और आप जानते हैं कि तीसरी बार उन्होंने समीक्षा किया है, जिसमें है कि पीने के पर्पज से शराब अगर कोई पी रहा हो, ले जा रहा हो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुनने में आता है कि लोग को अरेस्ट किया जाता है। तो कानून एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन समाज पर निर्भर करता है। तो समाज को भी सजग होना चाहिए। और इस कानून शराबबंदी ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है और सताए जा रहे हैं वो सोचने की बात है। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा और 1.5 घंटा में लोग बना देते हैं। इसके चलते भी ऐसे होते हैं, नुके छुपे कुछ काम करते हैं, जिसके चलते भी गड़बड़ बातें होती है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ, ऊंचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊंचे दाम पर ले लेते हैं, खपत होती है। हमारे सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जा रहा है। इसलिए शराबबंदी के खिलाफ सदा हम नहीं रहने की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, शराबबंदी के नाम पर जो अनेक प्रकार की बातें हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। उस पर एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए। और इस माने में हमने नीतीश कुमार से विशेषवार वाकिफ किया है और आप जानते हैं कि तीसरी बार उन्होंने समीक्षा किया है, जिसमें है कि पीने के पर्पज से शराब अगर कोई पी रहा हो, ले जा रहा हो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुनने में आता है कि लोग को अरेस्ट किया जाता है। तो कानून एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन समाज पर निर्भर करता है। तो समाज को भी सजग होना चाहिए। और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मानसून की बारिश से किसानों के लिए राहत तो कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी कर दी है। मानसून की हुई बारिश ने मोतिहारी के NH
28 के झील में तब्दील कर दिया है। मोतिहारी से बेतिया, रक्सौल और नेपाल को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग NH पर नाले निर्माण में गड़बड़ी से जल जमाव की स्थिति हो गई है और सड़क झील में तब्दील हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी है पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी है? नहीं, पानी जल जमा हो जाता है यहाँ पर, कोई भी आके नहीं आके प्रशासन में कोई आके यहाँ पर के प्रशासन भी नहीं कभी भी आके देखता है कि क्या हो रहा है। बीमारी भी हो जाता है। हाँ, इतना गंदा पानी है कि गोड़ में पड़ता है तो पूरा गोड़ सौंप जाता है, बदबू देने लगता है, बहुत सारा बीमारी इससे फैल रहा है। क्या नाम है आपका? जगत कुमार यादव। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा आज पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नए भवनों के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और निरीक्षण किया। उन्होंने PMCH आने की घोषणा शुक्रवार को ही की थी। आज अपने तय समय पर वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने नए भवनों का जायजा लिया और अस्पताल की तमाम सुविधाओं का निरीक्षण किया। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।